नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम स्माइली बॉल जो 10-20 रुपए की मार्केट में मिलती है, इसकी हेल्प से अपनी फिंगर में हम ताकत लेकर आ सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट को जब भी दिक्कत होती है तो उसकी फिंगर्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिंगर्स अगर आपके ढंग से काम कर रही है तो आप किसी चीज़ को पकड़ पाओगे, छोड़ पाओगे, हाथ को घुमा पाओगे। अगर आपका पूरा हाथ ठीक हो जाए और फिंगर्स ठीक ना हो तो किसी भी चीज़ को पकड़ना, छोड़ना, हाथ से काम लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब भी किसी को पैरालिसिस हो, शुरुआत हमें अपनी फिंगर्स पे करनी चाहिए कि फिंगर्स सबसे पहले ठीक हो जाए, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है और उसमें एक है स्माइली। अब पेशेंट में दो टाइप की दिक्कत होती है पैरालिसिस में। फिंगर्स बंद नहीं होती, बंद होती हैं तो ताकत नहीं है, तो उस केसेस के अंदर सी स्माइली बॉल बहुत हेल्पफुल रह सकती है। इस स्माइली बॉल को आपने क्या करना है, अपने हाथ में लेना है और इस तरह से पंच करने की कोशिश करनी है। जब हम इसे दबाते हैं तो नीचे की तरफ हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं और ये अपने आप ऊपर की तरफ, हल्का करने पे अपने आप ऊपर की तरफ आता है। इसको कितनी देर करना है? इसको इतनी देर करना है कि आपकी फिंगर्स दर्द करनी शुरू कर जाए, क्योंकि दर्द करने का मतलब ये है कि जो मसल्स हैं, फिंगर्स की जो मसल्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं। जब वो ब्रेक होती हैं तो वो दोबारा से दर्द करती है, और ब्रेक होने का मतलब है कि दोबारा से जब वो जुड़ेंगी तो उनमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी कि मसल्स जो हैं वो पहले से बड़ी हो गई। इसको इजी वे में समझना है, इस तरह से समझो जैसे कोई जिम में जाता है, मशीन अपने वेट उठाता है, तो क्या होता है, वेट उठाने से उसके जो मसल फाइबर पहले टूटते हैं और फिर दोबारा से जुड़ते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो पहले से बड़े होते हैं, इसी वजह से जिम जाने पे बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, सारी मसल्स बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अब हमने यही काम करना है बट फिंगर्स की मसल्स पे करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे। अब इसमें हमने ध्यान के देखना है कि इससे फिंगर बंद करने की ताकत आती है, यानी अगर मैं किसी चीज को पकड़ रहा हूं तो वो हाथ से छूटे नहीं, ये ताकत आ रही है। खोलने की ताकत नहीं आ रही, हमें खोलने की ताकत पे भी काम करना पड़ता है। अगर हमें फिंगर बंद कर ली और खोल नहीं पाए तो हम किसी सामान को पकड़ लेंगे, बट अगर छोड़ने की बारी आएगी तो उसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो जब भी हमने फिंगर की एक्सरसाइज रखनी है तो हमने ध्यान देना है कि हमारी फिंगर्स की दोनों साइड मसल्स होती है, बीच में बोन है, इधर मसल है, यहाँ पे मसल्स मोटी है, यहाँ पे पीछे की तरफ मसल्स हमारी पतली होती हैं। तो हमने दोनों साइड की ही एक्सरसाइज करनी होती है। तो ये एक्सरसाइज कहाँ की है, इन मोटी मसल्स की जो फिंगर की आगे की तरफ होती है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप किसी चीज को पकड़ते हो। अब रह जाता है सवाल कि फिंगर खोलने की हम प्रैक्टिस कैसे करें। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के एंड पे एक और लिंक दूंगा, वीडियो का लिंक दूंगा, उस पर जाकर आप देखिएगा कि किस तरह से हम अपने फिंगर्स के अंदर ताकत लेकर आ सकते हैं। खुलने के लिए, बंद करने के लिए स्माइली बॉल सही रहती है। कुछ लोगों के हाथ से स्माइली बॉल छूट जाती है, कर रहे हैं और वो गिर जाती है, इसमें ग्रिप नहीं बना पाते। तो उसमें तरीका क्या होता है कि आपने एक सुई ली, धागा लिया और उसको पीछे से निकाल दिया। धागा मोटा होना चाहिए, जैसे ऊन होती है या मोटा धागा होता है, उसको निकाल लिया। अब क्या होगा कि इसमें से धागा निकल गया, आपने इसे हाथ में पकड़ा और धागे को अपने हाथ के पीछे बांध दिया। अब ये बॉल आपके हाथ से स्लिप नहीं करेगी, ये आपके हाथ में बनी रहेगी। तो जब भी आप बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दिन में जितनी बार इसको करेंगे उतनी जल्दी ही आपकी फिंगर्स की पावर आएगी और उतनी ही वो बढ़ेगी, जिससे आपको चीज़ों को पकड़ने में आसानी होगी, छोड़ने में नहीं। छोड़ने के लिए मैंने आपको बताया है, उसको आप जाके देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।